बच्चों बोर्ड एग्जाम को सिर्फ अब 10 दिन बचे हैं। फिजिक्स की पढ़ाई बहुत कम हुई है, तो जो बच्चा डर रहा था भाई फेल नहीं होगा तू, ये बात कंफर्म है। आज वो डर अपना खत्म कर ले। 26 मार्क्स में स्कोर कर सकता हूँ सिर्फ 5 चैप्टर्स अच्छे से करने में। आप कौन से स्टेज में हो? क्या आपको पास होने का डर है? अब आप मुझे बताओ कि हाउ कैन आई हेल्प यू इन फिजिक्स। अरे भाई रुको रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। नंबर 2, डाउनलोड करना है गणित अंक ऐप और साइन अप करना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महा रिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना, तो इसीलिए गणित अंक के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों बोर्ड एग्जाम को सिर्फ अब 10 दिन बचे हैं और जब भी आपको पूछा जाए कि सबसे ज्यादा डर कौन से सब्जेक्ट का है, कम पढ़ाई किस सब्जेक्ट की हुई है, तो मोस्ट ऑफ दी बच्चों का आंसर एक ही होता है, सर फिजिक्स। फिजिक्स की पढ़ाई बहुत कम हुई है, कैसे करूं फिजिक्स समझ नहीं आ रहा, सर डर लग रहा है फेल तो नहीं हो जाऊंगा, अच्छा स्कोर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, है ना। फिजिक्स को लेके बहुत ज़्यादा डर है। तो चलो आज डिस्कस करेंगे कि कैसे आप फिजिक्स को ठीक कर सकते हो। वो सब्जेक्ट जो सबसे डरा रहा है उसमें भी हम डिसेंट स्कोर 60 कैसे क्रॉस कर सकते हैं। जो बच्चों को डर है कि फेल हो जाऊंगा, कैसे आप पास हो सकते हो, सारी चीज़ों के बारे में अब बात करेंगे फिजिक्स को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले बात बच्चों ये है कि आपको पता है ना फिजिक्स 100 मार्क का है, लेकिन उसमें 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं और 70 मार्क्स थ्योरी के होते हैं। ठीक है, तो जो आप पेपर लिखने जा रहे हो वो 70 मार्क्स का होने वाला है, जानते हैं हम, और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम आपके कॉलेज में ही होने वाला है। एक खुशखबरी बताऊं, इस 30 में से सबको 27-28 कॉलेज देता है। चलो वर्स्ट केस पकड़ लेते हैं, 25 तो देता ही देता है। ठीक है, तो आपको अगर वर्स्ट केस की बात करी जाए 25 मार्क्स भी यहां मिल जाते हैं, तो अब आप पास होने के लिए कितना चाहिए थ्योरी में से? अब मैथमेटिकली पता है ना आपको कितना चाहिए, 35। तो यहां कितना चाहिए मुझको? 10 मार्क्स। अगर मैं यहां पे 25 ला रहा हूं और यहां 10 लेके आ जाता हूं तो मैं पास हो जाता हूं, मुझे 35 मिल जाते हैं। तो जो बच्चे बहुत डर रहे हैं कि सर मैं पास हो पाऊंगा क्या, फिजिक्स में फेल तो नहीं हो जाऊंगा, बच्चों फेल होना मुश्किल है, सच में फेल होना मुश्किल है। अगर आप 2 चैप्टर्स भी करते हो, सबसे इजी 2 चैप्टर्स, छोटे 2 चैप्टर्स, तब भी आप 10 मार्क्स लेके आ जाते हो और पास हो जाते हो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर बच्चा पास होता है। लास्ट ईयर 92% बच्चे पास हुए थे, मतलब 8% बच्चे फेल हुए थे। तो कुछ तो लिखना पड़ेगा। 10 मार्क आपको कहां देगा जो पेपर चेक कर रहा है? आपको लिखना होगा, एटलीस्ट 2 चैप्टर ठीक से करके उनके आंसर्स लिख कर आने होंगे, तभी आप पास हो जाओगे। लेकिन इट्स वेरी इजी। तो जो बच्चा डर रहा था भाई फेल नहीं होगा तू, ये बात कंफर्म है। आज वो डर अपना खत्म कर ले। ठीक है, चलो सर ये तो ठीक है, अगर डिसेंट स्कोर लाना हो, मुझे 60 के अराउंड जाना है फिजिक्स में, मैं क्या करूं? नहीं पता आपको कौन से इजी चैप्टर्स है, कौन से चैप्टर्स आपके हुए हैं? चलो मैं बता देता हूं आपको कि कुछ चैप्टर्स अगर हम सिर्फ 5 करते हैं, क्या होता है ना, आपको प्रॉब्लम कहाँ है कि आप ये डरते हो सर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा क्या, इतने सारे फॉर्मूले से मुझे याद नहीं हो पा रहे, न्यूमेरिकल स्टफ लग रहा है। सारा आपको करना ही नहीं है। एक क्लैरिटी लेके आ जाओ कि मुझे पूरे 15 चैप्टर्स नहीं करने हैं। आज मैं आपको बता देता हूं कि कौन से वो 5 इजी चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स है, जिन्हें करके आप 60 की तरफ जा सकते हो। लेट्स सी बच्चा, है ना, मैं आपके लिए सारा वर्क करके लेके आया हूं, है ना। बहुत सारे टीचर्स से मैंने यहाँ कनेक्ट किया, बच्चों से बात करी और मैंने ये थोड़ा कंक्लूजन बनाया उनकी बातों से कि कौन से चैप्टर हार्ड है, कौन से चैप्टर मीडियम है और कौन से चैप्टर ईजी है। तो मुझे ये पता चला बच्चों का और कुछ टीचर्स जो बोर्ड पढ़ाते हैं उनके कंक्लूजन से कि यार ये जो है ना चैप्टर ऑसिलेशन, ये इजी चैप्टर है। अब कुछ बच्चे के सर नहीं ऑसिलेशन तो बहुत टफ है। अरे भाई जेई कर रहा था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा था, वहाँ डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। यहाँ ऐसा नहीं है। बोर्ड्स का जो पैटर्न है बहुत सिंपल है, बहुत पता होता है हमें कि प्रिडिक्शन हो सकता है कि क्या पूछा जाएगा इस चैप्टर में। तो बोर्ड्स लेवल पर ऑसिलेशन आसान चैप्टर है। हमें क्लियरली पता है कि यार रोटेशनल डायनामिक्स में वो पैरेलल थ्योरम या परपेंडिकुलर थ्योरम में से एक पूछा ही जाता है। तो हमें बहुत सारे सवाल ऐसे पता होते हैं। तो ऑसिलेशन इज इजी, नहीं किया हो करो,
आराम से हो जाएगा। किसी का वन शॉट देख लो, कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यूज कर लो 2-4 साल के, खत्म। तो पहला यही चैप्टर आपको करना है, 5 मार्क आपको मिल जाएंगे। उसके बाद इसी चैप्टर नेक्स्ट जो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, अगेन वो आपको 6 मार्क्स दे देगा। उसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल्स बहुत छोटा सा और 5 मार्क के लिए वेटेज रखता है। उसके बाद देखो ड्यूअल नेचर 5 मार्क के लिए और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस 5 मार्क के लिए। तो 1 2 3 4 5, अगर मैं 5 चैप्टर करता हूं इजी चैप्टर्स, तो इनको मिला के मुझे 26 मार्क्स मिल जाते हैं। 26 मार्क्स मैं स्कोर कर सकता हूं सिर्फ 5 चैप्टर्स अच्छे से करने में। और ये इतने छोटे हैं कि 1 या 2 दिन में आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। इनके न्यूमेरिकल्स, इनकी थ्योरी क्या पूछी जा रही है, ये चेक करके आप हर चैप्टर को 2-2 दिन में भी समझोगे तो अपने जो 10 दिन बचे हैं ना, उसमें आप इन 5 चैप्टर्स को निपटा सकते हो, खत्म कर सकते हो। 26 मार्क। इसके अलावा हर बच्चा रोटेशनल डायनामिक्स तो पढ़ता ही पढ़ता है। आपके स्कूल, आपके कॉलेज में पहला चैप्टर होता है, बड़े आराम से पढ़ाते हैं, तो यहां पर भी 7 मार्क्स है। तो मुझे लगता है ये 7 मार्क्स भी आप यहां पे इंक्लूड कर सकते हो। ऐसे करके 33 मार्क्स के लिए हर बच्चा प्रिपेयर हो सकता है। और आप जानते हो 10 फेब को इंग्लिश है, उसके बाद 6 दिन का गैप भी है फिजिक्स को, राइट। वहां पर भी हम रिवाइज करेंगे, वहां पर भी हम 1-2 चैप्टर्स कर सकते हैं। बट ये मत सोचना कि वहीं पे मैं पूरा फिजिक्स करूंगा, ना बाबा, अभी से करना है। कम से कम ये 5 चैप्टर्स करने हैं। आपको आइडिया ही नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी कहां शुरू करना चाहिए, आज मैं वही बताने आया था कि ये 5 चैप्टर्स है, लिख लो नाम, इन्हें पहले कंप्लीट करना है बोर्ड्स को लेकर। ओके, और अगर हम समझ गए तो 25 मार्क्स तो सर हमारे प्रैक्टिकल में आने वाले हैं, हमें पता है बहुत वर्स्ट केस। और यहां 33 मिला के 58 मार्क्स, जो मैं कह रहा था ना कि आप 60 के आसपास जा सकते हो। देखो भाई 60 के आसपास बहुत आराम से, सिर्फ और सिर्फ 5 या एक रोटेशनल डायनामिक्स भी ऐड किया तो 6 चैप्टर से हो सकता है। अब तो पूरा सिलेबस करना है क्या? क्यों डर रहे हो, क्यों इतनी चिंता कर रहे हो, सिलेबस होगा नहीं होगा? अरे भाई पेपर जो है ना, अपना फिजिक्स का पेपर 70 का नहीं आता, 98 का आता है। बहुत ऑप्शंस होते हैं, आप इजी चैप्टर्स को कर लो, बोर्ड्स अच्छा स्कोर हो जाएगा। उस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा डरा रहा है हमको, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें तो और अच्छा करना है, कैसे कर सकते हैं? इतना नहीं सर, हमें 80 प्लस जाना है 100 में से। तो चलो आपसे भी बात कर लेते हैं मेरे बच्चों। पेपर पैटर्न पता है आपको? डू यू नो पेपर पैटर्न क्या होता है अपना फिजिक्स का? क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 यानी सेक्शन ए, ये कंपलसरी होता है। या एमसीक्यूज होते हैं या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, जहां पे आप एक लाइन में आंसर लिख रहे होते हो। ये तो समझ रहे हो ना, थोड़े बहुत तो यहाँ वहां से मिल जाते हैं, जुगाड़ से हो जाते हैं। चलो यार यहाँ पे मुझे 5-6 मिल जाएंगे, ठीक है। बट सेक्शन बी 8 आउट ऑफ 12, सेक्शन सी 8 आउट ऑफ 12, सेक्शन डी 3 आउट ऑफ 5। और एक बात बताऊं, थोड़ा एनालिसिस करोगे ना, पीवाईक्यूज से आप ये जो कंपलसरी 8 है ना वो सॉल्व कर पाओगे। पीवाईक्यूज करने से पूरे 12 नहीं सॉल्व होंगे, पूरा के पूरा पेपर पीवाईक्यू का नहीं आता, लेकिन 12 में से 8 आप सॉल्व कर पाओगे, राइट। अगर आपने पिछले 3-4 साल के भी पीवाईक्यूज किए हो तो एनालिसिस ये कहता है कि आप कम से कम 8 सॉल्व कर पाओगे। यहां पर भी सी सेक्शन में भी 8, डी सेक्शन में भी जो 3 है, तो आप बहुत मैक्सिमम स्कोर ले पाओगे। तो अगर आप सोच रहे हो सर 80 के अराउंड जाना है मुझको, तो मैं पिछले 3-4 साल के पीवाईक्यूज सारे चैप्टर्स के अगर कर लेता हूं तो वहां पे मुझे ये स्कोर होने लगता है। तो अब आप कौन से स्टेज में हो? क्या आपको पास होने का डर है? तो आपको बता दिया क्या करना है। क्या आपको वो डर है कि मैं 60 डिसेंट स्कोर करूं या नहीं करूं और कैसे करूं? तो यार कौन से 6 चैप्टर्स करने वो भी बता दिए मैंने आपको। हो सकता है एक आध चैप्टर आपके लिए अलग हो, बट आपको 5-6 चैप्टर्स वेटेज के हिसाब से। ऐसा मत करो कि सर हाई वेटेज वाले पहले करता हूं, फिर वो टाइम लेगा, वो नया चैप्टर डराएगा। तो अगर आपको नया चैप्टर स्टार्ट करना है तो ये वो चैप्टर्स है जो इजी है, इन्हें करो। वन शॉट देखो, पीवाईक्यूज करो, है ना, 2-3 साल के क्वेश्चंस उठाओ, न्यूमेरिकल्स उठाओ और खत्म करो, ठीक है। इन चैप्टर्स को खत्म करो, ठीक है। ओके बच्चा, तो ऐसे करने से आप, है ना, अपना जो स्कोर है वो इंप्रूव कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है वो डर जो है ना फिजिक्स का, वो खत्म हो सकता है। यार कोई डरने वाली बात है ही नहीं, बोर्ड एग्जाम है, आपने 10th में भी दिया है, 10th में भी मचाया है, 12th भी आप मचाओगे, है ना। थोड़ा लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप यहां पर भी अच्छा स्कोर करोगे। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, हर चीज में आप अच्छा स्कोर करोगे बच्चों, ठीक है। ओके, अब आप मुझे बताओ कि हाउ कैन आई हेल्प यू इन फिजिक्स। मैं चलो अब फिजिक्स में आपकी हेल्प करता हूं, क्योंकि आप हमेशा ये कहते हो सर मैथ्स तो आपने करा दिया, पूरा वन शॉट ले लिया है ना, मैंने देख लिया है, फिजिक्स का कुछ कराओ ना। कितने सारे मैं कमेंट्स देख रहा हूं। चलिए फिजिक्स में मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊं या डेरिवेशंस पहले कराऊं या थ्योरी नहीं आती सर? आप जानते हो कि फिजिक्स के पेपर में 62 मार्क्स के लिए थ्योरी पूछी जाती है एंड 36 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे सिर्फ जेई कर रहे थे
तो उनके न्यूमेरिकल्स अच्छे होंगे, या सीईटी कर रहे थे तो वो 36 मार्क्स इजीली स्कोर कर पाएंगे। जो बच्चे बोर्ड्स कर रहे थे, सर हमें न्यूमेरिकल डिफिकल्ट लगते हैं, वो बच्चे 62 मार्क्स के लिए अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बट आपको मेरी हेल्प कहाँ चाहिए तो बताइएगा, अकॉर्डिंगली मैं आपको अगले वीडियो में उस पर हेल्प करूंगा। नीचे आप कमेंट करिए न्यूमेरिकल्स या डेरिवेशंस या थ्योरेटिकल या और कोई चीज़ जो फिजिक्स को लेकर हम कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली अंकुश सर गणित अंक हमेशा आपके साथ है। बोर्ड्स में मचाना है, टारगेट 80% हमें क्रॉस करना ही करना है, पूरा मिलाकर 80-85 के अराउंड पहुंचना ही पहुंचना है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।